जब हम बच्चे थे हम ना समझते, पता नहीं वो गाना कैसे बन गया। छोटा बच्चा जान के मुझको ना समझाना रे। शायद वो कवि तो जो भी कह रहा है शायद वो बच्चे की आवाज है। यह समझदारी भरा जीवन है। बच्चे सबसे समझदार होते, सबसे होशियार बच्चे होते, होनहार बच्चे होते। हम समझदारी को ना समझ को ही समझदारी कह रहे। अगर आप समझदार होते हैं तो बच्चों से ज्यादा खुश होते। जब आप बच्चे थे तो कितना खुश थे, आपको दुखी करना पड़ता था। और आज आप बड़े हो गए, समझदार हो गए, तो आपको कोई खुश करे इसलिए आप ढूंढ रहे लोगों को, चीजों को, मोहल्ले को ढूंढ रहे। आपको बाहर की चीजें खुश करने के लिए क्यों लगती है? क्योंकि आपके अंदर के आनंद को आपने कभी ढूंढा ही नहीं। आप नथिंग की तरफ जा ही नहीं रहे, आप एवरीथिंग की तरफ जा रहे। समथिंग हो आप, समथिंग बनाया आपको प्रकृति ने, ये आपका चॉइस है। हमेशा सदगुरु यही तो कह रहे कि आप चुनाव क्या कर रहे, नथिंग का या एवरीथिंग का। कि हर जगह पे करियर हो, संबंध हो जीवन का, हर जगह पे, हर क्षेत्र में, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, सभी जगह पर हम झमेले में हैं। हमारा मन उलझा हुआ है क्योंकि हम अंदर से साफ नहीं है। हम समझदार हो गए, बहुत समझदार हो गए, हमारे अंदर बहुत समझ आ गई। हम दुनिया को दिखाते कि हम एक दूसरे के लिए, और अंदर जाकर अखाड़ा बना लेते घर का। हम बच्चे थे तो स्वच्छ थे, सुंदर थे, हमने उसको और सुंदरता देनी थी, उसको और सजाना था सुंदरता से, लेकिन हमने उसे गंदा कर दिया। इसलिए तो संत कबीरदास जी कहते, चदरिया जीनी रे जीनी, दिन दिन मैली कीनी। हर दिन हम उस चदरिया को मैला कर रहे हैं, शरीर को और मन को। कि मन के झमेले में आज हम इतने उलझे हुए हैं कि वो जो जीवन का उल्लास है, जो आनंद है, जो मस्ती है बचपन की, वो हमने गवा दी। ऊपर से हम कह रहे बच्चे तो ना समझ रहे। हर बार समझदारी भरे काम नहीं करने होते, कभी कभी ना समझ भी बनो। और जीवन का सही जो आनंद है वो ना समझी में, नथिंग में, एवरीथिंग में नहीं है। यही इसका राज है। तो मन का झमेला आपको बाहर की दुनिया में उलझाता है, पैसों में, पद में, प्रतिष्ठा में, संसार में, दूसरों में, लोगों में, रिश्तों में। और आपको नथिंग जो है वो आपको शांत करता है, एकदम शांत। समझदारी भरी बात क्या है? नथिंग की तरफ जा और मन के झमेले को खत्म करो, वापिस बच्चे बन जाओ। आज क्या हो रहा है इसका आनंद उठाओ बस। कल दूसरों ने एक दूसरे का गले पकड़ लिया था, मारपीट हो गई थी, आज एक दूसरे से गले मिल रहे। यही मजा है जीवन का। तो बच्चे बन जाइए और जीवन का आनंद लीजिए, खुशी के लिए जिए। खुशी में कोई मिले तो मौज, खुशी में कोई करियर आपको खुशी दे तो मौज, कोई काम आपको खुशी दे तो मौज। आनंद से करियर करो, करियर में आनंद मत ढूंढो। आनंद से रिश्ते बनाओ, रिश्तों में आनंद मत ढूंढो। जो भी करना है खुशी से करो, खुशी के लिए करो। कि आज आपको खुश करने के लिए लोगों को आप इंतजार कर रहे, चीजों का इंतजार कर रहे, बच्चों को दुखी करने के लिए ऐसा इंतजार करना पड़ता है। तो आप बच्चे बन जाओ इस स्वभाव में, इस संबंध में, तो जीवन सुंदर है। और इसकी सुंदरता का आनंद लो, वो तभी ले पाओगे जब आप मन के झमेले से दूर हो जाओगे। अंदर जो मन है वो तो बच्चा है, लेकिन उसके आगे की लाइन खत्म हो जाती। दिल का सच्चा है जी। तो मैं हमेशा कहता हूँ मुझे अच्छा नहीं बनना है, मुझे सच्चा बनना है। तो सच्चे बनो, सच्चे बनोगे तो आनंद मिलेगा। अच्छा बनने की कोशिश करोगे तो ढोंगी बनोगे, और हर कोई यही बन रहा है आज। तो स्वभाव से बच्चे बन जाओ और कर्म से समझदार प्रौढ़ बन जाओ। कि सदगुरु जो बोल रहे कि आप जब छोटे बच्चे थे तो आपके अंदर से आनंद फूटता था, लेकिन जब आप छोटे होते तब हमें समझ कम होती है। मतलब अगर हम देखे कि जो छोटे बच्चे वो तो अपनी ही दुनिया में खोए रहते, लेकिन जब हम बड़े हो जाते तो हमें हमारे करियर के बारे में या फिर आजू बाजू की जो कोई चीजें उससे परेशानी होती, तो उसमें हम हमारा आनंद कैसे ढूंढ सकते? दोस्तों, हमने दर्द का नाम दवा रखा है, हमने जहर का नाम दवा रखा है। किसान जितने भी आज दवा के नाम पे जो भी छिड़क रहे हैं खेतों में, वो क्या है? वो जहर है। जहर को आपने दवा बना लिया है। तो फिर आपके जीवन को खतरा किससे है? जहर से या दवा से? आपने प्रेम का नाम दर्द रखा है। तो आप प्रेम से परेशान नहीं, आप दर्द से परेशान है क्या? नहीं, आप प्रेम से परेशान। बात इतनी उलझन भरी है कि आप कह रहे हैं कि बच्चे ना समझ होते। जब हम बच्चे थे हम ना समझते, पता नहीं वो गाना कैसे बन गया। छोटा बच्चा जान के मुझको ना समझाना रे। शायद वो कवि तो जो भी कह रहा है
शायद वो बच्चे की आवाज है। आजकल बच्चे बाप को सिखाने लगे, शिष्य गुरु को बताने लगे, सर आपको एआई मालूम नहीं है। बेचारे टीचर जो है वो पिछली पीढ़ी के हैं, उनको एआई का ज्यादा कुछ पता नहीं, लेकिन बच्चे इतने स्मार्ट हो गए कि एआई के जरिए वो सब कुछ जान जाते। आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना तेज है? आपके दिमाग में जो चल रहा है उसी तरह के वीडियो आपको यूट्यूब में मिलेंगे अपने आप यूट्यूब खोलो। ये इतना ऊपरी स्तर पर चला गया है कि आप यूट्यूब खोलो और आप जो सोच रहे हो उसी प्रकार के वीडियो आपको देखने को मिले। तो आईआईटीएंस जो साधु बन गया है, तो मैं कुछ जानकार हमारे जो साथी थे उनके साथ वार्तालाप कर रहा था, तो मैंने उनको बताया कि क्या प्रज्ञा है उस युवा के पास, क्या ज्ञान का भंडार है जो बताता है, वो आध्यात्म को इस तरह पेश करता है मानो कोई साइंटिस्ट पेश कर रहा, साइंटिफिक लैंग्वेज में। आईआईटीएन से तंत्र निकेतन, मतलब तंत्र का जो क्या है सबसे ऊंची संस्था है, उस संस्था से पास हो गया, 30-40 लाख का पैकेज लेकर नौकरी कर रहा था। इतने ऊंचे स्तर पर होने के बावजूद जीवन में क्या कमी? कुछ भी नहीं, फिर भी साधु हो गए। शायद जो नहीं बने वो समझदार है और वो ना समझ है। वो कह रहा है कि जब किसी ने पूछा तुम्हारे जो माँ बाप है वो तो मना कर रहे थे, तो फिर तुम क्यों आए, साधु क्यों बने? वो बोले मेरा जन्म मेरे माँ बाप से हुआ ही नहीं। जब ऐसी बहकी बातें करेगा तो लोग तो ट्रोल करेंगे, लोगों को चाहिए ये अलग कुछ कर रहा है तो ये गलत है, हम कैसे गलत हो सकते हैं? तो उसको गलत साबित करने का कोई भी मौका लोग नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ये अक्ल नहीं लगाएंगे कि पहले तुम आईआईटीएंस बनो, फिर साधु बनो, और फिर उसकी बात को बताओ, फिर उसका आकलन करके बताओ ये सही है गलत। पहले तो आईआईटी के लिए आपका नंबर लगेगा कि नहीं ये सोचो। पहले हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, यह सवाल पहले हमें खुद को पूछना चाहिए। कोई कह रहा था कि उसकी गर्लफ्रेंड जिसको उसने आधे में छोड़ दिया, वो कह रही थी वो कुछ काम करे हर काम आधे छोड़ देता है। उसके दोस्त थे वो बता रहे थे कि ये हर चीज आधे में छोड़ देता है। दोस्तों उसने आधे में छोड़ी या वो जानकर छोड़ी वो उसको पता है, आपको क्या पता है? कभी भी गलती सामने दिखती है, अपने में कब गलती दिखेगी किसी को? वो बोल रहे थे हमें ऐसे वीडियोज आते हैं देखने के लिए, और मैं बोला मुझे उसके ज्ञान के वीडियो आते हैं। जब मैं स्क्रॉल करता हूं तो उसके ज्ञान भरे सुंदर सी वीडियो, उसने बताया कि ये समथिंग में पूरी दुनिया जी रही है, ये नथिंग है और ये एवरीथिंग है। कितनी सुंदर बात! एवरीथिंग मतलब इंफिनिटी, इंफिनिटी का मतलब क्या? अमर्याद, ये अनंत विश्व है, ये अनंत विश्व है। और यहां पे ब्लैक होल है, जीरो, नथिंग, कुछ नहीं, और बीच में हम है समथिंग। तो हर कोई नथिंग की तरफ नहीं जा रहा, हर कोई एवरीथिंग की तरफ जा रहा है। तो एवरीथिंग मतलब बाहर की दुनिया और नथिंग मतलब अंदर की दुनिया, कुछ भी नहीं। वो नथिंग की तरफ गया, पूरी दुनिया समथिंग से एवरीथिंग की तरफ जा रही। तो ये जगत है, भौतिक जगत है, यहां पर हम हैं धरती पर, और ये आध्यात्मिक जगत है, ये अनंत है, यह कुछ है, यह कुछ भी नहीं है, यह शिव है, कुछ भी नहीं। आप एक हो तो आपने खुशी ढूंढने के लिए दूसरे को ढूंढा, तो 1 + 1 2 हो गए। फिर आपने 2 थे तो तीसरा पैदा किया, तो 2 + 1 3 हो गए। अभी आप 3 हो गए, फिर आपने घर खड़ा किया तो आपने 3 + 1 4 कर दिया। फिर आपने एक कार खरीद ली, 4 + 1 5 कर दिया।
ऐसे आप जोड़ते जा रहे हैं। ये जोड़ने वालों की संख्या अनंत है और छोड़ने वालों की संख्या ना के बराबर है। ये बाहर की दुनिया में खुशी को ढूंढना है, ये अंदर की दुनिया में खुशी को ढूंढना है, और यहाँ का जो यात्रा है वो बहुत ही छोटी है, और जो यहाँ की यात्रा है वह कभी खत्म ही नहीं होगी। इसलिए तो उसे इन्फिनिटी कहते हैं। आपको पता है अभी जो विज्ञान कह रहा है, जो खगोल शास्त्री क्या कह रहे हैं, नासा क्या कह रहा है, हमारी धरती है, फिर सूर्यमाला है, फिर सूरज है, बराबर है। तो ऐसी अनंत सूर्यमालाओं से मिलकर हमारी गैलेक्सी बनी है, जिसे हम क्या कहते हैं, आकाश गंगा, मिल्की वे। रात के समय में, आप ठंड में या गर्मी में आप अगर बाहर चले गए रात में, तो आपको जो सफेद एक पूरा ऐसा एक पट्टा दिखता है, वो पूरा क्या है, आकाशगंगा, जिसमें हम रहते, उसमें हम भी है। वो पूरी गोल है, ऐसी स्पाइरल है, एक जलेबी होती है, जलेबी, जलेबी की तरह है, ऐसी अंदर में फंसी हुई, एक जो भूचक्र होता ना उसी तरह, और वो उसी तरह घूम रही। उसके अंदर हम कहीं है, अनंत सूर्यमाला है, उसमें से हम एक सूर्यमाला में है, उसमें से हम धरती पर है, और ऐसी अनंत आकाश गंगाएं है जिससे ये विश्व का बबल बना है। यहां तक हमें पता था, और ये फैल रहा है। अभी पता ये चला है कि ऐसे कितने बबल है वो भी पता नहीं। दिमाग हिल गया ना, फटने लगा, दिमाग की कोशिकाएं हिलने लगी, जगह पे डरने लगी, कंपकपाने लगी। क्यों? जहां तक हमारी सोच भी ट्रैवल नहीं कर सकती, मन भी डर जाता है, उसके आगे भी ये अनंत विश्व है। तो इन्फिनिटी की बात छोड़ दो, वो आपके बस की बात। कितना बड़ा हो सकते हो इसका कोई लिमिट ही नहीं, मर्यादा ही नहीं। तो यहां आ जाकर आप कभी तृप्त नहीं हो सकते। यही तो आध्यात्म कह रहा है। फिर अनंत को कभी समझना ही नहीं है क्या? कोई समझ भी नहीं पाएगा। मैं आपको एक सुंदर सी बात बताता हूं। पूर्ण जो है वो ये शून्य है, और शून्य वही पूर्ण है। कैसे? आपके घर में, किसी घर में समझो 4-5 भाई है या 4-5 बहनें हैं, जिसकी शादी नहीं हुई, वो जो भाई होता है वो सबका होता है। उसके साथ किसी का गिला शिकवा नहीं होता, किसी के साथ उसका झगड़ा भी नहीं होता, सभी उसका सम्मान करते हैं। क्यों? क्यों वो सबका होता है? क्योंकि वो किसी एक का नहीं होता। साधु सबके क्यों हैं? क्योंकि किसी एक के नहीं होते, वो सबके हैं। आपका कोई नहीं है मतलब सभी आपके हैं। आपके पास कुछ भी नहीं है मतलब सब कुछ आपका है। आपके पास गंवाने के लिए कुछ भी नहीं है मतलब आप सब कुछ कमा सकते हैं। आप भिखारी है पूरी तरह, तो हर कोई आपको दे सकता है, लेकिन आपके पास कुछ है तो आप कहेंगे मैं क्यों भीख मांगू। लोग देखो, अध्यात्म में भिक्षा को बहुत महत्व है। भिखारी एक अलग बात है, लेकिन भिक्षा, सभी संत साधु भिक्षा पे ही जिंदा है। भिक्षां देहि, अलक निरंजन, ये जो आवाज है सुबह सुबह हमारे गांव में आवाज गूंजती है, ये जो साधु होते हैं यह आपसे भिक्षा मांगते। जब हमारे पिताजी नाथ संप्रदाय के उन्होंने दीक्षा ली, तो उनको उनके गुरु ने बताया कि आप हर गुरुवार को 5 घर में जाना, भिक्षा मांग के खाना, उस दिन वही आपका खाना रहेगा। तो उन्होंने किया है। जब मैं बड़ा हो गया तो मैं सोच रहा था ऐसा क्यों। तो मेरे समझ में आया, जब आप किसी से भीख मांगते हैं ना, तो आपका अहंकार शून्य हो जाता है। आप उसको शून्य किए बिना किसी से भीख कैसे मांग सकते? जरा सोचिए तो, आपके पास वाले से आप कुछ मांगने गए, उधार मांगने से हमें शर्म आती है,
लेकिन अगर हमारे अहंकार को कुचलने के लिए अगर हम भीख मांगे तो ये सही रास्ता है। मैं हमेशा कहता हूं, मुझे किसी से मदद मांगने के लिए कभी भी शर्म नहीं आती। जिसे किसी से मदद मांगने के लिए शर्म आती है ना, वो बहुत बड़ा हो गया। आप समझदार हो गए ना। छोटे बच्चे कभी बलात्कार नहीं करते, छोटे बच्चे कभी चोरियां नहीं करते, खुद से नहीं करते, सिखाया गया था उनको मजबूर किया गया होगा। उन्होंने देखा होगा, कहीं टीवी पे लोगों को देखा होगा करते हुए, वही चीजें वो करते हैं, लेकिन खुद से कभी वो चोरी नहीं करते। जो अबोध बालक होते हैं वो खुद से कभी झगड़ा नहीं करते, किए भी तो तुरंत भूल जाते हैं। उनके लिए झगड़ा मानी खेल है। लेकिन जब हम समझदार हो गए ना, हम चोरियां करने लगे, और चोरियां भी कैसी, समझदारी भरी। वो सब कुछ कर रहे तो मैंने किया तो क्या हुआ? चोरी करना जैसे मानो एक मानवीय हक हो गया। मुझे तो ऐसा लगता है भ्रष्टाचार करना ये सभी सरकारी अफसरों के लिए कानून बनाना चाहिए कि अब भ्रष्टाचार करना हमारा हक है, और उस पर टैक्स लगा दो ना गवर्नमेंट को पैसा आ जाएगा। चोरी करना एक व्यवसाय बना दो, जो चोरी किए जाए लेकिन पकड़ा नहीं जाए। आज भी तो वही हो रहा है। लाइसेंस दे दो, ये ऑफिशियल चोर है। सभी गलत अर्थ निकाल के जीवन को बना रहे। हमने बचपन जब अनुभव किया, सोचना जरा, जब हमने बचपन को अनुभव किया तो बच्चे थे, नासमझ थे। समझदार बन के भी हमने क्या उखाड़ डाला। हम ज्यादा चतुर हो गए, दूसरों को धोखा देने के लिए समझदार हो गए, झूठ बोलने के लिए। बच्चा झूठ नहीं बोलता, सबसे बड़ी मुसीबत होती है। एक बार एक घर में, एक कर्जदार के घर में एक वसूल करने वाला मनुष्य आया, एक साहूकार आया, और वो दरवाजे पर खटखटाया। फोन नहीं उठा रहा था तो दरवाजे पर, घर पे आ गए, खटखटाया दरवाजा, तो अंदर से बच्चे ने दरवाजा खोला, पूछा पापा। बच्चा शांत हो गया और उसकी तरफ देखने लगा। सामने वाला बोला, अरे पापा है घर में? हाँ, नहीं है, नहीं है। बोले पापा नहीं है? बोले क्यों, कहाँ गए? नहीं, पापा नहीं है, ऐसा पापा नहीं बताया। इस तरह हम बच्चों को बिगाड़ते, झूठ बोलने के लिए पापा ही सिखाते। अगर कुछ गलती हो गई तो मम्मा और पापा ही बताते, बेटा तुम स्वीकारना नहीं तूने गलती की है, नहीं तो हमारा नाम खराब होगा। तूने झगड़ा किया, तूने मारपीट की, पहले उसने तुझे उस्काया, तुझे वो मजबूर किया, उकसाया तुझे, इसलिए तूने प्रतिकार किया, ऐसे बता। तूने झगड़ा किया शुरू, ये कभी मत बताना। ये किसको सिखाया जाता है? बच्चे को। तो हमने बच्चों को, जो बच्चों की जो जिंदगी है वो हमने खराब की। जब हम छोटे थे तो जीवन बड़ा साफ सुथरा था। सिखाने के लिए माँ बाप या स्कूल या मित्र दोस्त बस इतने रहते थे। एक छोटा बच्चा था, जब मैं टीचर था तो बड़ा शरारती था, बड़ा शरारती। क्यों? क्योंकि वो हमेशा बड़े लड़कों में घूमता था। रात में 10 बजे तक वो उन लड़कों में घूमता था, छोटा बच्चा 6 साल का। तो उस गांव में एक मनुष्य था, उसके कान थोड़े फटे हुए थे, कुछ हुआ होगा तो एक्सीडेंट में फटे होंगे। वो जो मनुष्य था जिसको वो ये ऐसे बोलते थे, वो बड़ा पावरफुल था, कोई उससे पंगा नहीं लेता था। सामने आमने सामने कुछ नहीं, लेकिन आगे पीछे उसे कुछ कहते थे। वो बच्चा उसके पास गया, वो बोले, दादाजी दादाजी आपको लोग कान फड़े क्यों कहते हैं? वो मेरा विद्यार्थी हो गया। उसका एक दूसरा दोस्त था, शुरू शुरू में स्कूल हो शुरू हो गया और मुझे बताया था किसने, ये बहुत शरारती है। उसके माँ बाप नहीं बोला, ये हमारे कंट्रोल में, हम ये बोले कि वो बी बोलता है, हम ये बोले कि वो दो बोलता है। बड़े बड़े बच्चों जैसी बात करता है। दोपहर के बाद स्कूल से गायब हो जाता था, गायब स्कूल से। मैंने पहले दिन पूछा क्यों, तो कल कहाँ गया था? बोला सर मेरा पेट दुख रहा था। फिर तो माँ बोली तू सो जा। दूसरा दिन आ गया, दूसरा दिन भी ऐसा। फिर उसको पूछा तीसरे दिन, क्यों, कल क्यों नहीं था? वो
माँ डॉक्टर की तरफ, डॉक्टर को दिखाने लेके गई थी। चौथे दिन और चमत्कार हो गया, 2 गायब हुए। पहले 3 दिन वो अकेला था, चौथे दिन वो दूसरों को लेके गायब हो गए। फिर मैंने पूछा 5 दिन, क्या रे तुम दोनों क्यों गायब थे? बोले इसका पेट खराब था। फिर तू क्या कर रहा था? उसको वो डॉक्टर के पास लेके गया था। और छठे दिन वापस उसने ऐसे गए, पूरा हफ्ता किया। और लास्ट दिन में मैंने पूछा क्या है, अभी क्या हो गया? नहीं सर, वो पेट सही हुआ कि नहीं, डॉक्टर को दिखाने गए थे। इतना चालाक बच्चा। अगले हफ्ते मैंने उसको मॉनिटर बना दिया। उसको बोला तेरी मम्मा का फोन नंबर मुझे दे दी। वो डॉक्टर जिसके पास तू गया था ना, उसकी पर्ची लेके आ, दवा की इंजेक्शन मारा ना तूने, उसकी पर्ची लेके आ और उसका नंबर भी लेके आ उसके ऊपर। फिर वो कभी गायब नहीं हुआ। बाद में सबसे स्कूल का सबसे होनहार लड़का वही हुआ। हम बोलते हैं बच्चे नासमझ होते। मैं आपको बता दूं, स्कूल में टीका लगाने डॉक्टर आते ना, क्या करते हो? आपके साथ भी हुआ होगा ये। क्या करते? सब बच्चों को अंदर डालते और क्या करते? आपके साथ हुआ है नहीं कि नहीं हुआ है? हुआ है। टीकाकरण के वक्त वो आ गए, देवी की जो टीकाकरण करते हैं तो आ गए। मेरा फर्स्ट स्टैंडर्ड था, पहली कक्षा, तो आपको पता होगा। और वही वही क्लास था। वो अंदर आने के बाद सब चिल्ला शुरू हो गए, कोई रो रहा है, कोई ये हो रहा है, कोई मुझे नहीं लेना है, मुझे बहुत दर्द होता है, ये वो। अरे चुप। वो सिस्टर गई दरवाजा लगा, मैं बोला आप दरवाजा मत लगाओ, चलो खोलो खोलो, हवा आने दो अंदर। वो बोले सर भाग जाएंगे। बोले भागने दो। बोले ऐसे कैसे? मैं बोला ऐसे ही है, अब बैठ जाओ। फिर मैंने सबको बिठाया और पूछा मुझे एक बात बताओ सब लोग, जब सुई लगाते हैं तो कितनी देर के लिए तकलीफ होती है? वो बोले इतने से एक 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 पल के लिए तकलीफ होती है और बहुत होती है। बोला ठीक है, लेकिन आप अगर बीमार हो गए तो कितनी तकलीफ होती है? बोले बहुत, 2-3 दिन तकलीफ होती है। फिर क्या क्या करना पड़ता है? डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, सोना पड़ता है, खाने को नहीं मिलता जो चाहिए, वो खेलने नहीं दिया जाता, कितने नुकसान होते हैं। आप लोग बोलेंगे क्या समझदार है क्या वो? हाँ? समझदार तो बड़े होते हैं जो ताला लगाते हैं। समझदार तो बड़े होते हैं जो जानवर की तरह उनको दबोच कर उनको इंजेक्शन देते हैं, वो तो समझदार है। बच्चे तो ना समझे। है ना? तो मैंने उनको बोला सच्ची में बताओ कि ये एक पल के लिए जो सुई चुभेगी, वो तो बीमार पड़ने के बाद डॉक्टर भी चुभाएगा, वो एक में काम नहीं होगा, वो तो 3-4 लगाएगा। आज भी बुलाएगा, कल भी बुलाएगा, परसों भी बुलाएगा, और कड़वी कड़वी दवा भी देगा। तो आपको कौन सा दर्द पसंद है, ये वाला कि वो वाला? बच्चे सोचने लगे। आप सोचो और मुझे बताओ। बोले नहीं ये वाला सही है, फिर वो वाला अच्छा नहीं है। बोलो यही तो बात है, चलो किसके पास डेरेंगे? जो पहला आएगा, जो पहला आएगा उसको चॉकलेट मिलेगा। तो 4-5 आगे आ गए। बाकी को बोला किसको इसका मजा देखना है, आगे आ जाओ। तो सब साथ में खड़े हो गए। कोई ऐसे कर रहे, कोई ऐसे कर रहे, कोई रो रहा है, कोई ऐसे दिख रहा है। तो हर बच्चे के चेहरे पे अलग अलग एक्सप्रेशन है। जो भी उसे सिखाया गया, जो भी उसे कांटा चुभा होगा, जो भी अनुभव उसके दिमाग में था, उसी तरह वो क्या हो रहा था। जो डरपोक थे, जिनको डर सिखाया गया था, वो ऐसे पीछे खड़े थे, देखने नहीं। और जो थोड़े से साहस थे वो आगे आगे थे, ऐसे देख रहे थे, कुतूहल से देख रहे थे, जिज्ञासा से। लेकिन सबसे मजे की बात, कोई रोया नहीं। हाँ, सभी ने इंजेक्शन लिया। पहले साहसी बच्चों ने लिया, फिर उनसे जो साधारण थे उनमें साहस आ गया, फिर इतना देख देख के वो जो छोटे थे उनके भी साहस आ गए, जो डरते थे वो भी बोले अरे इनको कुछ नहीं, हमको क्यों होगा। तो उनके दिमाग से इंजेक्शन का डर हमेशा के लिए खत्म हो गया। तो बात यह है कि यह समझदारी भरा जीवन है। बच्चे सबसे समझदार होते, सबसे होशियार बच्चे होते, होनहार बच्चे होते। होनहार प्रौढ़ नहीं होते, कभी होते हैं कभी? ये कितना होनहार प्रौढ़ है ऐसे कोई कहता है? बच्चे होते हैं वो। क्यों? क्योंकि वो हमेशा साफ रहता है, इसलिए। और जब वो साफ रहता है तो खुश रहता है। उसे
दुखी करना पड़ता है, वो दुखी नहीं होता। आपको क्या लगा इंजेक्शन लेते वक्त भी वो उछल कूद रहे थे? जिनने पहले लिया वो चॉकलेट खा के सबको चिढ़ा रहे थे। देखो देखो देखो, इंजेक्शन लेने के लिए लाइन लग गई, मेरे को पहला, मुझे पहला, जिससे लोग भाग रहे थे। तो हम डर को हमने हथियार बनाया कि लेना ही पड़ेगा, अरे उसके अच्छे के लिए है, तो इतनी सख्ती क्यों? तो यही बात है। तो हमें जीना नहीं आता और हम बच्चों को सिखाते कैसे जीना। हम समझदारी को, ना समझ को ही समझदारी कह रहे हैं। अगर आप समझदार होते हैं तो बच्चों से ज्यादा खुश होते हैं। आपने जो करियर चुना है वो किस लिए चुना है? जो काम चुना है आपने, जिससे आपने प्रेम किया है, जिसने आपने रिश्ते बनाए हैं, जो आपने सब घर गाड़ी सब जो बनाए हैं, वो किस लिए बनाया? आपकी खुशी के लिए बनाया ना। करियर किसके लिए? खुशी के लिए। लेकिन आप करियर से पैसा चाहिए लेकिन करियर नहीं चाहिए। आपको अच्छे सा घर चाहिए लेकिन उसकी मरम्मत, उसकी देखभाल की जिम्मेदारी नहीं चाहिए। आपको अच्छा रिश्ता चाहिए लेकिन जिम्मेदारी नहीं निभानी। तू तेरी तरफ से पूरा प्रेम कर, मैं जिम्मेदारी नहीं निभाऊंगा। हमें सब इनकमिंग चाहिए, आउटगोइंग का जो बिल है वो भरने के लिए हम तैयार नहीं। जो जिम्मेदारी का जो जो कीमत है वो चुकाने के लिए हम तैयार नहीं है। इसलिए हम ना समझे को समझदारी कह रहे हैं। तो सदगुरु यही कह रहे हैं, जब आप बच्चे थे तो कितना खुश थे, आपको दुखी करना पड़ता था, और आज आप बड़े हो गए, समझदार हो गए, तो आपको आपको कोई खुशी खुश करे इसलिए आप ढूंढ रहे लोगों को, चीजों को, मोहल्ले को ढूंढ रहे कि ऐसा मौका मिले, ऐसा वातावरण मिले, पैसा आएगा तो मैं, इतना आएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, इतना मुझे प्रेम करने वाला तो मिलेगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, ये बंगला आ गया तो, ये गाड़ी आ गई तो, ये महीना पिंजरा बनाया सोने का, ताला लगाया चांदी का। क्या सुंदर गाना है, देखो ना आप। ऐसे गाने बनाते उसमें कितना अर्थ भरा है। जरा आध्यात्मिक तौर से तो देखो। मैना को बुलाया किस लिए? पिंजरे में बंद करने के लिए। तो मैना भी बड़ी होशियार है, ऐसा जाल बिछाती कि बाहर वाला दूर जा ही नहीं पाता, वो खुद पिंजरे में आ जाता है फिर, और फिर वो अंदर से खुद ताला लगा देती है, चाबी बाहर फेंक देती। बेचारा तोता फड़फड़ाता रहता है, उसने कभी सोचा नहीं था पूरी जिंदगी इसके साथ गुजारनी पड़ेगी, फंस गया पिंजरे में। वो सोने का पिंजरा मानी शादी। लेकिन अगर दोनों अगर बाहर की दुनिया में खुले में रहे, स्वतंत्र रहे, तो जीवन कितना सुंदर है। क्यों चाहिए आपको पिंजरा? क्योंकि लोगों को दिखाना चाहिए हम दोनों साथ साथ हैं। यही तो समस्या है। ओशो बहुत सुंदर बात कहते हैं, जब कोई स्त्री स्वतंत्र होती है ना, स्वतंत्र, तो वो बहुत बड़ी सुंदर होती है, और उसी सुंदरता के पीछे पुरुष पागल हो जाता है और फिर उसी को बंधक बना लेता है और उसकी स्वतंत्रता को खींच लेता है। फिर बोलता है तू पहले जैसी सुंदर नहीं रहे। जिस सुंदरता के लिए तू पागल हो रहा था, उसकी खुशी, उसकी उमंग, आपने देखा जो स्त्री किसी के प्यार के जाल में, किसी के शादी में, बंधन में ऐसे फंसी हुई नहीं है। वो जब युवा होती है, बैचलर होती है ना, तो बड़ी तितलियां जैसी बड़ी सुंदर लगती है, प्यारी लगती है, पकड़ने को मन करता है। एक बार पकड़ लिया उसके रंग गिर जा, पूरे हाथ को रंग लग जाते। यही पैसे के बारे में है। पैसे जब तक कमाए नहीं ना, तब तक पैसा 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 पैसा, और फिर कमा लिया ना एक बार, तो फिर हनुमान जैसे हालत हो जाती। एक एक मोती वो काटते चबाता ही जाती नीचे, उसमें से रस नहीं निकलता, आनंद का रस नहीं निकलता, उसमें से प्रेम का रस नहीं निकलता, फेंक देता है। फिर शराब में आनंद ढूंढता है, फिर पैसा खर्च करके चीजों में आनंद ढूंढता है। आपको बाहर की चीजें खुश करने के लिए क्यों लगती है? क्योंकि आपके अंदर के आनंद को आपने कभी ढूंढा ही नहीं। आप नथिंग की तरफ जा ही नहीं रहे, आप एवरीथिंग की तरफ जा रहे हैं। समथिंग हो आप, समथिंग बनाया आपको प्रकृति ने, ये आपका चॉइस है। हमेशा सदगुरु यही तो कह रहे कि आप चुनाव क्या कर रहे, नथिंग का या एवरीथिंग का। आपके जीवन में मन ने इतने झमेले खड़े कर दिए ना, सदगुरु के इतने झमेले, इतने झमेले।
हर जगह पे हम उलझ गए, करियर में उलझ गए। जब नहीं था तब चाहिए नौकरी मिले, नौकरी मिले। जब बीएससी एग्री को नंबर नहीं लगाना, जब किसी डिग्री को डॉक्टर के लिए नंबर नहीं लगा तो बड़े दुख हो रहा था। फिर अगले साल में फिर प्रयास किया, फिर लग गया। हाँ, इतनी खुशी हुई, पेड़े बांटे। बीएससी एग्री पास हो गया तो बोलता कोई नौकरी नहीं है। मैंने कभी देखा ही नहीं कभी बीएससी एग्री वालों को पेड़े बांटते हुए। नहीं, बीएससी एग्री पास हो गया, ऐसे पेड़े कौन बांटता? कौन पागल है जो इंजीनियर पास हो गया और पेड़े बांट रहा है? हाँ, वो पेड़े बांटेगा जब नौकरी मिलेगी, वो भी बड़ी पैकेज वाली। 10-15 हजार की नौकरी बहुत है, लेकिन कोई करना नहीं चाहता। और 50-60 हजार की नौकरी नहीं है, लेकिन वो चाहिए। युवाओं के साथ क्या हो रहा है? जो लड़की का पिता है, जिससे वो बहना चाहता है जिस लड़की को, वो 50 की उम्र में जो समझदारी और जो उसने कमाया है, वह उस बच्चे से 25 की उम्र में चाहता है कि वो 25 की उम्र में वो सब तेरे पास है तो मैं मेरी लड़की दूंगा। अभी उसको 50 का होना पड़ेगा तभी सब आएगा। ये मुश्किल है। तो हर किसी की अपनी अपनी क्या है, आकांक्षा है। तो ये झमेला हो गया। तो सब लोग यही कह रहे हैं कि हर जगह पे करियर हो, हमारा संबंध हो जीवन का, हमारा हेल्थ हो, हर जगह पे, हर क्षेत्र में, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, सभी जगह पर हम झमेले में हैं। हमारा मन उलझा हुआ है। क्यों? क्योंकि हम अंदर से साफ नहीं है। हम समझदार हो गए, बहुत समझदार हो गए, हमारे अंदर बहुत समझ आ गई। हम दुनिया को दिखाते कि हम एक दूसरे के लिए, हाँ, और अंदर जाकर अखाड़ा बना लेते घर का। ऐसा कौन सा कपल है जो कभी झगड़ा ही नहीं करता? लोग तो कहते हैं जिनमें झगड़ा नहीं होता उनमें प्रेम भी नहीं होता। झगड़े का नाम ही प्रेम रख दिया है। अगर आप झगड़े को प्रेम कहोगे, प्रेम की तो वाट लग जाएगी ना। हाँ, आप झगड़े में अगर प्रेम को ढूंढ रहे हो तो आप विकृत हो, विकृत, मानसिक रुग्ण हो। प्रेम तो सुंदर होता है, आपको सशक्त बनाता है। हम बुद्धिमान हो गए, समझदार हो गए कि नासमझ हो गए? हम बच्चे थे वही अच्छे थे। आपने बहुत सुंदर कपड़े, रेशम के कपड़े खरीदे और उस रेशम के कपड़ों को आपने, कोई डामर की सड़क बना रहा है, वहां पे डामर का छिड़काव कर रहा है, वहां से गुजार रहे हो तो पूरा डामर आपके कपड़ों पे गिरेगा। तो आपने उस रेशम के कपड़ों की क्या कर दी? पूरी वाट लगा दी, वो पूरा खराब कर दी। आपको संभाले नहीं जा रहा है। वही तकलीफ है। हमारे पास सुंदर जीवन है, उसको हम गंदा कर रहे हैं। ये डामर की छींटे क्या है? हमारी आकांक्षा है, हमारी वासनाएं, हमारी कामनाएं, वो हम थोप रहे हैं। और इसी के कारण हमारे रेशम जैसा जीवन क्या हो रहा है? गंदा हो रहा है। एक बार उसके अंदर ये धब्बे लग गए ना, अब कुछ भी करो निकलेंगे नहीं। निकल भी गए तो निशान नहीं छोड़ेंगे जिंदगी भर। तो यही समस्या है। तो हम बच्चे थे तो स्वच्छ थे, सुंदर थे। हमने उसको और सुंदरता देनी थी, उसको और सजाना था सुंदरता से, लेकिन हमने उसे गंदा कर दिया। इसलिए तो संत कबीरदास जी कहते हैं, चदरिया जीनी रे जीनी, दिन दिन मैली कीनी। हर दिन हम उस चदरिया को मैला कर रहे हैं, शरीर को और मन को। इसने दिल दुखाया, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। हर दिन कुछ गंदा जमा कर रहे उसके ऊपर, गंदगी जमा कर रहे। भिखारी को क्या आप दोष दे रहे हो? भिखारी को क्या आप उसका तिरस्कार कर रहे हो? आप उससे बहुत गए गुजरे भिखारी हो। क्यों? वो तो सिर्फ मिट्टी जमा कर रहा है, धूल जमा कर रहा है। आप तो सचमुच गंदगी जमा कर रहे हैं और लोगों को दिखा रहे, देखो मेरे कॉस्मेटिक्स के पीछे, मेरे मेकअप के पीछे, मेरे मुखौटे के पीछे कितना गंदा इंसान बैठा है जो खुद से ही उबा हुआ है। आप अकेले हो जाते हैं ना तो बड़े परेशान हो जाते हैं। हमारी खुद की कंपनी में हम खुद के साथ रहने से डरते लोग। आप में से कौन है जो अकेला रहना पसंद करेगा? कुछ भी, कोई भी नहीं चाहिए, मोबाइल भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, मैं अकेला ऐसा ही बैठ जाऊं तो खुशी से बैठ सकता। आप ऐसा कर सकते हैं? नहीं।
अपने कपड़ों को फाड़ दोगे। हाँ? अब जरा सोचना, अगर किसी एक कमरे में पूरे सफेद कमरे, पूरा सफेद कमरा, कोई वहां पे खिड़की नहीं, कोई दरवाजा नहीं, पूरा बंद, तय खाने जैसा, और उसके अंदर आपको 3 दिन के लिए, 72 घंटे के लिए खाना पीना सब कुछ मिलेगा, सब कुछ वहां रहेगा, आपको बंद किया जाएगा, किसी से आपका संबंध नहीं, कुछ नहीं, वहां पे मनोरंजन का कोई साजो सामान नहीं, किसी से बातचीत करने का मौका नहीं। ऐसा अगर नौबत आ गई तो तीसरे दिन आप कैसे मिलोगे? दूसरे दिन में आप आपके कपड़े फाड़ने लगोगे, खुद को नोचने लगोगे, यहाँ वहां खुजाने लगोगे, ऐसे ऐसे करोगे। क्या हो गया? ये दिमाग आपका फटने लगेगा। क्यों? ऐसा हमने जमा कर दिया। हम हर दिन किसी से एक्सचेंज करते, थोड़ा अपनी गंदगी उसको देते, उसकी गंदगी अपने को ले लेते। तू तेरी सुना, मैं मेरी सुनाता। हाँ? एक एक हो जाए फिर घर चले जाना, थोड़ी तेरी सुनाओ, थोड़ी मेरी सुनाता हूँ, फिर एक एक लेंगे, घर चले जाएंगे। ऐसे ही जीवन है हमारा आज का। उसकी थोड़ी गंदगी लेते, अपनी थोड़ी गंदगी देते, थोड़ा उसका, थोड़ा इसका, ऐसे करते करते हमारा जीवन जा रहा है। सही है गलत है? हाँ? हम न्यूज चैनल क्यों देखते हैं? कि लोगों की गलतियां देख के, लोगों का पागलपन, इसने उसका मर्डर किया, इसने ये चोरी की, उसने ऐसे बलात्कार किया, अरे मैं उन तीनों से सज्जन, मैं कुछ नहीं करता, मैं कुछ नहीं करता, मैं सिर्फ देखता हूं और खुद को अच्छा मानते हैं। लोगों को गंदा देखकर हम खुद की अच्छाई का पीठ थपथपाते, यही समस्या है। तो यही तो सदगुरु कह रहे कि मन के झमेले में आज हम इतने उलझे हुए हैं कि वो जो जीवन का उल्लास है, जो आनंद है, जो मस्ती है बचपन की, वो हमने गंवा दी। ऊपर से हम कह रहे बच्चे तो ना समझ है। एक बार ऐसा हुआ अमेरिका में, एक ब्रिज के नीचे से एक बड़ा ट्रक जाने वाला था, और समस्या ये आ गई कि इंजीनियर से गलती हो गई, सिर्फ 1 इंच की ऊंचाई से ट्रक अटक गया। अभी वो ट्रक तोड़ना ही पड़ेगा, उसका अलावा दूसरा कोई रास्ता ही नहीं, क्योंकि दूसरा रास्ता भी नहीं था, और ट्रक का सामान खाली नहीं किया जा सकता था, वो पूरा इंस्टॉल था। तो कैसे करें? परेशान हो गए, सब परेशान हो गए। 3 दिन हो गए, कोई दिमाग नहीं चला, नीचे भी खोद नहीं सकते थे क्योंकि नीचे से टनल था। तो क्या करे? एक दिन वो इंजीनियर तीसरे दिन परेशान होकर वहां गया, उसका बच्चा भी साथ में था। वो देखा पापा परेशान है, छोटा बच्चा था 5 साल का। पापा को पूछा उसने, पापा क्या हो गया, आप इतने परेशान क्यों हैं? बोला बेटा यहाँ पे जो ब्रिज है ऐसे ऐसे, और उसने बता दिया सब कुछ। वो ऐसे ऐसे करने लगा। बोला पापा ये तो बहुत आसान है। बोले क्या आसान है? बोला जितने टायर है ना, 16 टायर, सभी 16 टायर में से थोड़ी थोड़ी हवा निकाल दो। इंजीनियर बोला इतनी बड़ी परेशानी, इतना इतना सीधा साधा हल मेरे को क्यों समझ नहीं आया? फिर बेटा बोला आप समझदार हो, मैं ना समझू, इसलिए हर बार समझदारी भरे काम नहीं करने होते, कभी कभी ना समझ भी बनो। और जीवन का सही जो आनंद है वो ना समझी में, नथिंग में, एवरीथिंग में नहीं है। यही इसका राज है। तो मन का झमेला आपको बाहर की दुनिया में उलझाता है, पैसों में, पद में, प्रतिष्ठा में, संसार में, दूसरों में, लोगों में, रिश्तों में, और आपको नथिंग जो है वो आपको शांत करता है, एकदम शांत। हमको कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए के लिए कुछ करना पड़ता है क्या? नहीं। इसीलिए तो लोग भिखारी होना पसंद करते हैं। हाँ? लेकिन भिखारी तो बने ना तो लोगों के कल्याण के लिए बने। द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी, रॉबिन शर्मा, पढ़िए उस किताब को। एक ऐसा साधु जिसने अपनी फरारी बेच डाली। फरारी मुझे 3-4 करोड़ के, 5 करोड़ के आगे की कार है। उसका मतलब उसने अपनी संपत्ति छोड़ दी पूरी और साधु बन गया। इसके ऊपर पूरी किताब है उस मनुष्य की। लेकिन वो फॉरेन का है तो वो हीरो बन गया। अपना अभय शर्मा तो इंडिया का है, इंडिया में तो सब कचरा ही बनता है ना। यह पागलपन है। तो समझदारी भरी बात क्या है कि नथिंग की तरफ जा और मन के झमेले को खत्म करो, वापिस बच्चे बन जाओ। और वो जो साफ सुथरापन है,
जो खेल कूद का जो रवैया है, अभी झगड़ा हो गया भूल गया, कल क्या हो गया पता भी नहीं, आज क्या हो रहा है इसका आनंद उठाओ बस। कल दूसरों ने एक दूसरे का गले पकड़ लिया था, मारपीट हो गई थी, आज एक दूसरे से गले मिल रहे, यही मजा है जीवन का। तो उनको टीम बनाना और तोड़ना उसमें कोई बड़ी बात नहीं। बच्चे टीम बनाते हैं लेकिन आनंद के लिए, मौज के लिए। हम टीम बनाते हैं किसी को लूटने के लिए, किसी को सबक सिखाने के लिए, बदला लेने के लिए। हम समझदार है ना। और किसी को हरा दिया फिर भी मजा नहीं आता। अगर किसी की हत्या करनी हो तो उसे तड़पा तड़पा कर मारते। जैसे कोई बिल्ली किसी चूहे से खेलती है, अगर वो दौड़ेगा नहीं तो उसके ऐसे छलांग उछलती है, दौड़ो, और दौड़ने लगा तो मुंडी पकड़ लेती। अच्छा बात है, कड़कड़ कड़कड़ आवाज आती है तो हड्डियां टूट जाती है, फिर छोड़ती है, फिर भाग, तड़पा तड़पा कर भागती। तो यही हम कर रहे हैं, हम दूसरों की तड़प में अपनी खुशी ढूंढ रहे हैं। ये तो दरिंदगी हुई। अगर आप दूसरों से ऐसे करोगे, ये प्रकृति भी आपसे वही करवाएगी और आपका वही हश्र होगा। यही तो नरक है। तो बच्चे बन जाइए और जीवन का आनंद लीजिए, खुशी के लिए जिए, ना कि करियर के लिए, ना कि किसी को पाने के लिए, खुशी के लिए जिए। अगर खुशी में कोई मिले तो मौज, खुशी में कोई करियर आपको खुशी दे तो मौज, कोई काम आपको खुशी दे तो मौज, लेकिन उसमें आनंद मत ढूंढिए, मत ढूंढिए उसमें आनंद। नहीं है, मर गए करोड़ों, अब जो अरबों लोग मर गए लेकिन उनको उसमें आनंद नहीं मिला, उनके साम्राज्य खत्म हो गए, वो खत्म हो गए, और वही बच गए जिन्होंने आनंद को पाया, पूरा जीवन आनंद में उन्होंने जिया। तो आनंद से करियर करो, करियर में आनंद मत ढूंढो। आनंद से रिश्ते बनाओ, रिश्तों में आनंद मत ढूंढो। जो भी करना है खुशी से करो, खुशी के लिए करो। किसी से झगड़ा भी किया ना तो खुशी से करो। बच्चे झगड़े भी करते, खुशी से करते, पता है, यही समझदारी की बात है। तो सदगुरु का यही कहना है कि आज आपको खुश करने के लिए लोगों को आप इंतजार कर रहे, चीजों का इंतजार कर रहे, बच्चों को दुखी करने के लिए ऐसा इंतजार करना पड़ता है। तो आप बच्चे बन जाओ इस स्वभाव में, इस संबंध में, तो जीवन सुंदर है। और इसकी सुंदरता का आनंद लो, वो तभी ले पाओगे जब आप मन के झमेले से दूर हो जाओगे। जो बचपन का आनंद है, बचपन का जो स्वभाव है, वो वापिस लाओ। कर्म समझदारी से करो, काम पूरे जागरूकता से करो। जितना आपने कौशल जमा किया है, जितना आपने अभ्यास किया है, जितना ज्ञान आपने अर्जित किया है, वो सब दांव पे लगा दो, उसमें समझदारी दिखाओ, लेकिन स्वभाव बच्चे का रखो। अंदर जो मन है वो तो बच्चा है, लेकिन उसके आगे की लाइन खत्म हो जाती। दिल का सच्चा है जी। तो मैं हमेशा कहता हूं, मुझे अच्छा नहीं बनना है, मुझे सच्चा बनना है। तो सच्चे बनो, सच्चे बनोगे तो आनंद मिलेगा। अच्छा बनने की कोशिश करोगे तो ढोंगी बनोगे। और हर कोई यही बन रहा है आज, खुद को अच्छा दिखा रहा है, खुद को अच्छा। मैं क्यों बोलूं, मैं क्यों उससे झगड़ा मोल लूं, मैं क्यों मेरी उसके सामने मेरी इमेज खराब कर दूं। तो हर कोई मुखौटा लिए जी रहा है। बच्चे कभी मुखौटा धारण नहीं करते, उनको वो पकड़ना ही नहीं आता। तो स्वभाव से बच्चे बन जाओ और कर्म से समझदार प्रौढ़ बन जाओ।